एक के राइट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो सल्तनती उस्मानिया की तारीख़, उरूज व ज़वाल की दास्तान के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक़्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले उस्मान गाज़ी के वालिद अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में कुछ जानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाज़ी 13वीं सदी के एनातोलिया यानी कि तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अज़ीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलमी इस्लाम की तकदीर बदल डाली। कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान व माल और इज़्ज़त व अकारिब को ख़तरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक़ सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात के बाद उसके बेटे उस्मान गाज़ी ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूँ इस कबीले ने 3 बरआज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। नाज़रीन, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी के बारे में कुछ जानते हैं। नाज़रीन, उस्मान गाज़ी 1259 में सुगूत में पैदा हुए। उस्मान की ज़िंदगी की चंद ज़ाती तफसीलात मौजूद है। अफसाना यह है कि एक नौजवान के तौर पर वो माला खातून से मोहब्बत कर गया था, जिसका बज़ाहिर मतलब है औरत का खजाना, और इससे शादी करने को कहा, लेकिन इसके वालिद एक मशहूर मुक़द्दस आदमी ने इनकार कर दिया। कई सालों के इनकार के बाद नाखुशी से इस्तीफ़ा दे दिया। उस्मान ने एक ख्वाब देखा। इसने अपने आप को और एक दोस्त को सोते हुए देखा। इसके दोस्त के सीने से पूरा चांद निकला, माला खातून की अलामत, जो आगे बढ़कर उस्मान के सीने में धंस गया। इस इत्तेहाद से एक अजीम दरख्त निकला जिसने आखिरकार दुनिया को घेर लिया। 4 अजीम पहाड़ों काकेस, एटलस, टोरस और बेम्स की मदद से दरख्त ने भरपूर फसलों और चमकते हुए खुशहाल शहरों की दुनिया को ढांप रखा है। फिर एक हवा चलने लगी जिसने दरख्त के तमाम पत्तों को कुस्तुनतिनिया की तरफ इशारा किया, जैसा कि एडवर्ड क्रेसी ने बाकी ख्वाब को बयां किया है। वो शहर जो 2 समंदरों और 2 बरआज़मों के संगम पर वाक़या है। ऐसा लगता था जैसे 2 नीलमों और 2 ज़मुर्द के दरमियान एक हीरे का सेट है, जो आलमगीर सल्तनत की अंगूठी में सबसे कीमती पत्थर बना हुआ है। जब वो बेदार हुआ तो उस्मान ने सोचा कि वो अपनी उंगली में नज़र आने वाली अंगूठी को रख रहा है। ये ख्वाब वाज़िह तौर पर एक अजीम और ताकतवर सल्तनत की पेशन गोई, जो कि उस्मान और माला खातून के इत्तिहाद के नतीजे में हुई। माला खातून के वालिद को शादी से इनकार और रजामंदी का बाइस बना। अगरचे सल्तनत के बारे में उस्मान की विजन की ये कहानी शायद सिर्फ एक अफसाना है जो पीछे की नज़र से तख्लीक कर गई है। उस्मान और इसकी औलाद ने हकीकतन एक सल्तनत बनाई। 1288 में जब उस्मान ने अपने वालिद के कबीले की क़ियादत संभाली, मजबूत गाज़ी रहनुमा फ़तह के ज़रिए बड़ी सल्तनतें बनाना शुरू कर चुके थे। अपने वालिद के बरअक्स उस्मान ने भी पड़ोसी शहरों और दीही इलाकों को फ़तह करने की मुहिम शुरू की। 1299 में इसने अलामती तौर पर एक आज़ाद रियासत बनाई, जब इसने मंगोल शहंशाह को खराज तहसीन पेश करने से रोक दिया। 1300 से मुसलसल फ़तह का दौर था, जब इसने दरियाई साकरिया के मगरब में, जुनूब में एस्केशियर और शमाली मगरब में माउंट ओलंपस और बहरे मरमरा तक ज़मीन हासिल की। उस्मान और इसके साथियों ने एस्केशियर, अनूनू, बेल्जिक और आखिरकार यानी शहीर के कलीदी किलों और शहरों पर कब्जा कर लिया, जहां इसने नई उस्मानी रियासत के लिए दारुल हुकूमत कायम किया। फिर भी वो इतने मजबूत नहीं थे कि बुरसा, निकिया और निकोमीडिया के अहम और मजबूत किलाबंद शहरों पर कब्जा कर सके। 1308 तक दरियाई सुकारिया और बहरे मरमरा तक पहुंचने पर उस्मान ने बुरसा शहर को मौसर तरीके से अलग थलग कर दिया था। माउंट ओलंपस के दामन में एक अहम बाज़ंतीनी मरकज़ बुरसा अच्छी तरह से मजबूत था, जिसके चारों तरफ एक ऊंची दीवार और कई छोटे किले और आउटवर्क्स थे।
اس کے ارد گرد کی تمام اراضی عثمان کے قبضے میں ہونے کے بعد برسا اب بھی مدنیہ کی بندرگاہ کے ذریعے رسد اور مواصلات حاصل کرنے کے قابل تھا، چونکہ عثمان کی فوج طاقت کے ذریعے شہر پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے عثمان نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے برسا کو محاصرے میں لے لیا۔ پھر 1321 میں عثمان نے مدنیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح برسا کے باشندوں کو بیرونی دنیا سے مؤثر طریقے سے الگ تھلگ کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر محاصرہ مزید 5 سال تک جاری رہا۔ شہر کی ضدی باشندوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اگرچہ لامحالہ شہر گر گیا۔ 6 اپریل 1326 کو عثمان کی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ برسا کے ہتھیار ڈالنے سے عثمان کی نئی ریاست کی ترقی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اگرچہ عثمان 1288 سے تیزی سے زمین حاصل کر رہا تھا، لیکن یہ حصول بنیادی طور پر خانہ بدوش لوگوں کے ساتھ دیہی تھے۔ برسا ایک بڑا تجارتی مرکز تھا جس نے نئی ریاست کو باقی دنیا کے لیے کھول دیا۔ اس وقت سے عثمانی ریاست مشرق وسطیٰ اور مشرقی یورپ کو متاثر کرنے والے واقعات اور فیصلوں میں ایک اہم کھلاڑی تھی۔ 1326 کا سال بھی عثمان کی موت کے ساتھ ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ عمر اور بڑھتی ہوئی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنے بڑے بیٹے اور خان کو اپنی فوجوں کا سربراہ بنایا تھا۔ سقوط میں بستر مرگ پر عثمان کافی دیر تک زندہ رہے کہ وہ برسا کے ہتھیار ڈالنے کے اپنے بیٹے سے سن سکے۔ لیجنڈ کے مطابق عثمان نے پیر اور خان کو اپنا آخری مشورہ دیا: میرے بیٹے، میں مر رہا ہوں اور میں بغیر افسوس کے مرتا ہوں، کیونکہ میں آپ جیسا جانشین چھوڑتا ہوں۔ انصاف کرو، نیکی سے محبت کرو اور رحم کرو۔ اپنی تمام رعایا کو یکساں تحفظ عطا فرما اور قانون نبوی کو وسیع کر۔ یہ زمین پر شہزادوں کے فرائض ہے اور اس طرح وہ ان پر جنت کی نعمتیں لاتے ہیں۔ فتح کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے عثمان نے پیر اور خان کو ہدایت کی کہ وہ اسے برسا میں دفن کرے اور اسے نئی سلطنت کا دارالحکومت بنائے۔ کچھ ہی عرصے بعد عثمان 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی مکمل تاریخ، ارطغرل غازی کی زندگی اور اس کے بیٹے عثمان غازی کی مکمل سلطنت عثمانیہ کی تاریخ۔